माया अपने पति मेहुल और सास सरोज के साथ रहती थी। मेहुल एक बार घर लौट रहा था, तब एक ट्रक ने उसे बुरी तरह टक्कर मारी थी। उस दिन से मेहुल जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ा हुआ था। वो जिंदा तो था, लेकिन उसका शरीर कुछ काम नहीं कर सकता था। घर का खर्चा चलाने के लिए माया और सरोज मिलकर एक छोटी सी दुकान चलाती थी। जो थोड़े पैसे मिलते थे उससे घर का खर्चा और महेश का इलाज दोनों चलाती थी। एक बार सरोज दुकान पर बैठी थी, तब एक पुलिस वाली वहां आई और बोली, ए सुनो, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल और चिप्स का पैकेट देना। हाँ मैडम। जब सरोज कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने के लिए मुड़ी, तभी पुलिस वाली की दोस्त रूपा वहां आई। फिर सुन, 1 किलो दाल और 2 किलो बेसन ही देना। जी देती हूँ। चल दे जल्दी। कितनी देर लगा रही है, मुझे और भी काम है। तेरी दुकान पर खड़ी रहूं क्या दिन भर? सरोज सामान बांध रही थी, तब पुलिस वाली ने इशारे से रूपा को जाने को कहा। रूपा चली गई। तभी सरोज सामान लेकर आई। अब क्या ला रही है? अब नहीं चाहिए सामान। इतनी देर कोई खड़ा करता है क्या ग्राहक को? मैडम जी, ये लेकर जाइए। कहा ना, नहीं चाहिए। पुलिस वाली चली गई। सरोज की नजर चावल की बोरी पर गई। उसने देखा कि चावल नीचे गिर रहे हैं। सरोज अपने आप से बोलती है, अरे ये चावल की बोरी कैसे फट गई? सारे चावल जमीन पर गिर गए हैं। हे भगवान, सब खराब हो गया। सरोज नीचे गिरे हुए चावल उठाने लगी। तभी माया वहां आकर बोलती है, माँ जी, क्या हुआ? ये चावल क्यों उठा रही हैं आप? देखो ना बहू, इस बोरी में छेद हुआ था, सारे चावल जमीन पर गिर गए और खराब हो गए। कितना नुकसान हो गया। अब ऐसे जमीन पर गिरे हुए चावल हम बेच भी तो नहीं सकते। क्या करें अब इनका? रुकिए माँ जी, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। लेकिन एक बात मेरी समझ नहीं आ रही है कि इस बोरी में छेद कैसे हो गया? क्या पता बेटा, शायद किसी चूहे ने किया होगा। सरोज और माया ने सब चावल उठाकर बाजू में रख दिए। माया काफी देर तक यही सोच रही थी कि आखिर बोरी में छेद कैसे हुआ, क्योंकि वो दुकान में बहुत सफाई रखती थी, एक भी चूहा नहीं आने देती थी। रात हो गई और दोनों दुकान बंद करके चली गई। 2 दिनों के बाद फिर से वही पुलिस वाली दुकान पर आ गई। इस बार माया दुकान पर बैठी थी। सुनो, 2 चिप्स के पैकेट और 2 बिस्किट के पैकेट देना। जी अभी देती हूँ। और हाँ सुनो, आटे का पैकेट है 5 किलो वाला? हाँ है। हाँ तो वो भी देना। माया सामान इकट्ठा करने लगी, तभी रूपा आ गई। कुछ देर के बाद पुलिस वाली कहती है, कितनी देर लगा रही हो तुम सामान देने में? कितनी देर खड़ी रहूं यहाँ? जी दे रही हूँ, वेट। रुक, अभी मत देना। इतनी देर खड़ा किया मुझे। अब नहीं चाहिए तुम्हारा सामान, रख दो सब। पुलिस वाली जाने लगी। तभी वहाँ केशव नाम का एक लड़का आया और बोला, अरे मैडम, कहाँ जा रही हैं? इनके पैसे तो देती जाइए। कौन से पैसे? मैंने तो कुछ भी नहीं खरीदा। क्यों? चावल तो खरीदे हैं आपने। चावल? अरे मैंने नहीं खरीदे कोई चावल। पूछ इससे। क्यों, मैंने चावल खरीदे हैं क्या तुमसे? नहीं भाई साहब, इन्होंने तो कोई चावल नहीं खरीदे। अरे बहन जी, आज ही नहीं, 2 दिन पहले भी इन्होंने चावल लिए थे, उसके भी पैसे नहीं दिए हैं इन्होंने। ये क्या बोल रहा है तू? मैंने कब लिए चावल? और अगर लिए हैं तो कहाँ हैं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बहन जी देखिए, आपकी चावल की बोरी से चावल गिर रहे हैं। अरे हाँ, पता नहीं इस बोरी में छेद कैसे हो गया। उस दिन भी वही हुआ था, है ना माँ जी? बहन जी, बोरी में छेद ऐसे ही नहीं हुआ था, वो तो इसने किया है। आपकी बोरी में छेद करवा के चावल चुराती है ये। तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? मैं पुलिस वाली हूँ, तू मुझे चोर बोल रहा है? सबूत क्या है तेरे पास कि मैंने चावल चुराए हैं? सबूत है। केशव ने बोरी के पीछे रखा हुआ चाकू निकाला और बोला, ये देखिए, इसी चाकू से इसने बोरी में छेद किया था। ये चाकू मेरा नहीं है। आपका नहीं तो किसका है? इसकी दुकान है तो इसी का होगा। नहीं, ये तो हमारा नहीं है। मैडम जी, सामने मेरा मेडिकल शॉप है, यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उस दिन जब मैं इसका फुटेज देख रहा था, तब आपकी पूरी हरकत कैद हो गई है मैडम, मैंने सब देख लिया है। अच्छा, अगर मैंने चावल चुराए हैं तो कहाँ है? मेरे पास तो कोई थैली भी नहीं है। हाँ भाई साहब, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। अरे ये बोरी पहले से ही फटी हुई होगी, जैसे ये लोग हैं, और तू आकर मुझे सुना रहा है। अच्छा जरा रुको, तुम पुलिस वाली हो ना, तुम्हें तो सबूत चाहिए।
अभी तुम्हारे सामने सबूत पेश करता हूँ। केशव ने अपने दोस्त को पुकारा। केशव का दोस्त रूपा को पकड़ कर ले आया। रूपा के हाथ में एक थैली थी। देखो बहन जी, यही है इसकी साथी। इसकी थैली में देखिए चावल हैं। ये कौन है? मैं नहीं जानती इसे। ये क्या बोल रही है तू? तूने ही तो मुझे ये सब करने के लिए कहा था। ये सब चावल लेकर जाती थी और उन्हें बेच देती थी। मुझे तो सिर्फ थोड़े से ही पैसे मिलते थे उसके बदले। ये क्या बोल रही है तू? रुक, अभी तुझे हवालात में बंद कर देती हूँ। कौन सा हवालात? अरे तू तो फर्जी पुलिस वाली है। आपको पता है ये एक नंबर की छोटी लड़की है। ये कोई असली पुलिस वाली नहीं है। पुलिस की ड्रेस भी चोरी किया हुआ है। ये पहनकर लोगों को ऐसे ही उल्लू बनाती है। ये तो बहुत लालची लड़की है। अलग अलग शहर में जाकर ऐसे ही वर्दी का रौब दिखाती है और लोगों को लूटती है। अब भैया आप इससे इसका आईडी कार्ड मांगो, अभी सच्चाई पता चल जाएगी। अरे मुझे कोई इसका आईडी कार्ड की जरूरत नहीं है। मैं तो इसे उसी दिन पहचान गया था जिस दिन मैंने इसकी करतूत अपने कैमरे में देख ली थी, क्योंकि असली पुलिस वाली ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं करते। अब तुम दोनों जाओगी असली हवालात में। सुनो दोस्त, इन दोनों को ले जाओ पुलिस थाने। मैं आता हूँ अभी पीछे पीछे। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम नहीं आते तो हमें असलियत पता ही नहीं चलता। नहीं आंटी, धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई साहब, सच में हमें तो पता ही नहीं चलता कि वो लड़की पुलिस वाली बनकर हमें लूट रही है। हम गरीब लोगों के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? यकीन ही नहीं होता। बहन जी, उस दिन आप दोनों की बातें सुन ली थी। आप दोनों चावल की बोरी फटने की वजह से परेशान थी। उसी दिन मुझे वो फुटेज मिल गया और मैं समझ गया मुझे उसे रंगे हाथ पकड़ना था, इसलिए आज मैं छुपकर उसका इंतजार कर रहा था। भाई साहब, आपका जितना भी शुक्रिया करूं उतना कम है, सच में। माया और सरोज ने फिर से नीचे गिरे हुए चावल समेटने शुरू किए। केशव वहां से सीधे पुलिस स्टेशन चला गया। रूपा और उस फर्जी पुलिस वाली को सजा हो गई।